अब हम पहुंचे हैं डीडवाना पंचायत समिति के लाडा रामसा पंचायत में, जहां पर इस पंचायत को अगर युवाओं की पंचायत कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहां पर 7 उम्मीदवार मैदान में हैं और 7 के 7 सभी युवा उम्मीदवार हैं। इन युवा उम्मीदवार में से लाडाबास के जो उम्मीदवार हैं नवाज शरीफ, इन्हें सबसे मजबूत कैंडिडेट के रूप में माना जा रहा है। और नवाज शरीफ के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि छात्र राजनीति से सक्रिय हैं और गाँव की सेवा करने के लिए इनका जो जज्बा है वो देखते ही बनता है। यहाँ का जोश और खरोश बता रहा है कि ये काफ़ी मजबूती से अपना दावा ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि नवाज शरीफ के मन में क्या है गांव के विकास के लिए, और क्यों वो सरपंच के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं, और गांव की सेवा के लिए, उनके विकास के लिए क्या योजनाएं हैं। क्या करना चाहते हो आप, क्यों सरपंच बनना चाहते हैं? सरपंच इसलिए बनना चाहते हैं, मैं 2016 से कॉलेज राजनीति से ग्राउंड पे हूँ। फिर जैसे राजनीतिक में आया तो पता चला गरीब मजदूर लोग हैं, उनकी समस्या को हल किया। पता चला उससे कि उनकी हल करने से जो खुशी मिलती है उससे बहुत बड़ा और बहुत मजबूती मिलती है। जो एक काम होना चाहिए उसमें उसे 5 बार घूमना पड़ता है उनको। इसलिए फिर सभी युवा ने मुझे सपोर्ट किया। सभी ने कहा कि आप राजनीतिक में सक्रिय हो तो आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। युवाओं ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे इस बार सरपंच पद के लिए सभी ने सपोर्ट किया है। तो मेरा यही मकसद है, जो गरीब मजदूर हैं जिनकी समस्या है उनका उत्थान करूंगा। और जो पंचायत की बहुत सी समस्या हैं और सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है, और जो हमारे यहाँ नौकरी की है वो कम लोग हैं। उसके लिए जो ट्रेनिंग पॉइंट है आर्मी के लिए और भी जो सेवाएं हैं उसके लिए पूरा विकास करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। और पहले भी ज़मीनी स्तर पर मैंने काम किया है। 2016-17 से मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। और अगर ग्राम पंचायत ने मुझे मौका दिया एक बार तो इस अपनी पंचायत को एक टॉप मॉडल के रूप में बनाऊंगा। सरपंच आए भी है, अच्छे भी थे, कोई कैसे भी थे, लेकिन एक बार मुझे मौका दिया तो मैं ज़रूर इसको अपनी पंचायत को एक मॉडल रूप में बनाकर एक विकास के रूप में दर्जा दूंगा। और आगे जैसे एक हमारा ट्रेनिंग पॉइंट का एक युवाओं के लिए मांग है, उसकी मेरी निजी जिम्मेदारी रहेगी। चुनाव हारूं या जीतूँ वह किस्मत की बात है सारी कैंडिडेट, लेकिन सबसे पहले यही काम होगा युवाओं के लिए कि। और जो शिक्षा का अभाव है, जैसे गरीबी में अच्छी शिक्षा मिलती है लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाते हैं, उसके लिए भी मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी कि उनका उत्थान करूं और शिक्षा में पुरजोर कोशिश रहेगी हमारी। क्योंकि ये दोनों गांव अल्पसंख्यक बहुल्य गांव है, यहाँ पर वास्तव में शिक्षा का अभाव है। शिक्षा में 10वीं क्लास तक तो बच्चे आते हैं लेकिन आगे नहीं जा पाते हैं। इनके लिए क्या प्रयास करोगे, और गांव में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आपके मन में क्या योजना है? शिक्षा के लिए वैसे तो मैं हर बार स्कूल जाता रहता हूँ, स्कूल संभालता हूँ। शिक्षा अभाव में से जो गरीबी स्तर के है ना, उसमें थोड़ी कमजोरी रहती है। उसमें मैं घर घर जाके या समस्या का एक ऐसा कार्यालय बनाऊंगा जिसमें अगर गरीब मजदूर है उसके लिए मेरी निजी समस्या सुनकर उनकी हर व्यक्तिगत रूप में मदद करूंगा, चाहे वो पैसे से हो या किसी और अन्य समस्या से हो, किसी भी कोचिंग सेंटर से हो, या जैसे भी उनके लिए समस्या होगी उनका मैं पूरा हल करूँगा। ये मेरी निजी जिम्मेदारी रहेगी। चुनाव तो किस्मत की बात है, जो जनता तय करेगी वही चुनाव जीतेगा, वो किस्मत की बात है। लेकिन फिर भी मैं हारूं या जीतूं, मेरे कोई भी भैया हमारे लिए काम में आएगा उसके लिए मैं 100% हाजिर रहूँगा। जो नवाज शरीफ के मन में जो एक जज्बा है, सेवा करने का जज्बा है, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अब मतदान का जो प्रचार था वो समाप्त हो चुका है, कल का दिन बाकी बचा है। अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, और अपनी पंचायत के, क्योंकि सबसे छोटी पंचायत है, 2700 वोट के लगभग आपकी पंचायत में है, तो आप अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विज़न को लेकर? पहले तो यही संदेश देना चाहूँगा मैं सभी मेरी ग्राम पंचायत से कि जो भी मतदान है वो शांतिपूर्ण करें। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या कोई अपशब्द कोई किसी पे टिप्पणी नहीं करें। 7 कैंडिडेट हैं, जो जनता चुनेगी वही अच्छा है, वो हमारा सरपंच रहेगा, वो जनता तय करेगी। लेकिन किसी की भी प्रकार की जो भी लड़ाई झगड़ा है या गलत टिप्पणी है वो नहीं करें और शांतिपूर्वक चुनाव करें। चुनाव हारें या जीतें, हम पंचायत के साथ हैं। जो भी सरपंच होगा या जो भी हमारी जैसे मांग रहेगी उसमें हम साथ देंगे किसी को। और रही बात विकास की, तो मैं यही सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका दें। अगर कहीं कमी कोताही हुई, मैं विकास के लिए हर संभव कोशिश करूँगा। अगर कहीं कोताही लगी तो वो मैं उसी टाइम मेरे पास इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बार हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ सबसे कि मुझे एक बार पंचायत का सेवा करने का मौका दें, ताकि मैं पंचायत को टॉप मॉडल बना सकूँ। और अगर फिर भी अगर आपको कोताही लगे ऐसे तो मैं मेरे पास इस्तीफा दूंगा। लेकिन मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं सबसे कि एक बार मुझे मौका दे ज़रूर।
ये थे नवाज शरीफ, जिनके मन में अपने गांव और पंचायत के विकास के जो जज्बा है, उस जज्बे को देखकर ऐसा लगता है कि ये लड़का कुछ आगे जाके गांव के लिए कुछ करना चाहता है। अब निर्भर करेगा कि गांव के जो मतदाता हैं वो किसको सरपंच के रूप में चुनते हैं, क्योंकि मुकाबला कड़ा है। रामसाबास में 6 उम्मीदवार खड़े हैं और लाडाबास में ये केवल एकमात्र उम्मीदवार है। लेकिन इनके जज्बे को देखकर ऐसा लगता है कि ये अपनी पंचायत के लिए कुछ कर गुजरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखना ये होगा कि लाडा रामसा पंचायत में सरपंच बनकर कौन आता है, और आने वाले 3 तारीख को जो मतदान होगा और उसके बाद जो परिणाम आएगा वो किसके पक्ष में जाता है। सहयोगी यूनुस के साथ हनीफ खान, डीडवाना। लाडा रामसा पंचायत के उम्मीदवार नवाज शरीफ को ना केवल उम्मीदवार के तौर पर एक काबिल उम्मीदवार माना जा रहा है, जबकि मजबूत उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ रामसाबास है तो दूसरी तरफ लाडाबास। रामसाबास में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि लाडाबास से केवल एक उम्मीदवार है, वो है नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ के कार्यकर्ताओं का जोश बताता है कि वे किस तरह से नवाज शरीफ को लेकर चिंतित है और नवाज शरीफ के पक्ष में मतदान के लिए उत्साहित है। अब मुकाबला रोचक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 7 उम्मीदवार है, कोई भी जीत का दावा नहीं कर सकता। जिसके पक्ष में ज़्यादा मतदान हुआ वही जीत का सेहरा सजाकर सरपंच बनकर सामने आएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश है वो नवाज शरीफ के कार्यकर्ताओं का काफ़ी हद तक इस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे नवाज शरीफ को वे सरपंच के रूप में देखना चाहते हैं और अपने गांव का विकास इन्हीं के बलबूते पर करवाने का दम भरते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि 3 अक्टूबर को होने वाले मतदान में किसके पक्ष में मतदान ज़्यादा होता है और कौन सरपंच बनकर सामने आता है। हम इस तरह का सरपंच चाहते हैं कि हमारे ग्राम का विकास हो और हमारे देश के युवाओं को एक आगे लाने की मुहिम में देश के युवा हमारे देश के युवा देश का भविष्य हैं। हमारी ग्राम पंचायत, हम यही उम्मीद करते हैं नवाज शरीफ से कि हमारी ग्राम पंचायत को विकासशील बनाए और हर गरीब मजदूर की ग्राउंड लेवल पर समस्या का हल करें और गरीबों की हमेशा मेहनत से और लगन से साथ दें और पंचायत का विकास करें। भाई नवाज शरीफ हमारे 5 साल साथ है। ये एक शिक्षित व अच्छा व गरीबों के लिए हमेशा काम आने वाला युवा सरपंच है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इससे भारी मतों से विजय बनाए। सरपंच हमें युवा सरपंच चाहिए और 2016 से हम नवाज शरीफ को देख रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर जो काम किया है और युवाओं के साथ जो हर काम में आगे रहा है, इसलिए हम गांव वाले सभी मिलकर युवा लोग नवाज शरीफ को चुना है सरपंच उम्मीदवार के लिए और हमें नवाज शरीफ जैसा ही सरपंच चाहिए।